इससे उनके अवाम को महरूम किया। पहली बात तो आपकी जो प्राइस की थी उसके ऊपर एक कमेटी बनी है और इंशाल्लाह अगली कैबिनेट कमेटी में उसका वो जो कमेटी फ़ैसला करेगी और जो रिकमेंडेशंस देगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर फ़ैसला हो जाएगा। दूसरा फीफा का मैंने ही आपको बताया था कि ये है और जिसके ऊपर बग़ैर वजह के एक प्रोपोगेंडा किया गया कि मेरे पास शायद इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। लोग समझते हैं कि जैसे वो ख़ुद बग़ैर इन्फॉर्मेशन के बयानात देते हैं दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ये इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ, जो आपको पता है कि पहले वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हुआ जो तमाम इंटरनेशनल राइट्स को दिए गए ए स्पोर्ट्स को, लेकिन उसके अलावा जो फीफा है मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी, उसकी वजूहात भी पता चल चुकी हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम डायलॉग में हैं अगले 1-2 दिनों में कि ये हमें राइट, अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बिडिंग 1 साल पहले होती है और 1 साल पहले तमाम मुल्कों के जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो इसकी बिडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करके बिड्स करके और ये राइट्स लेते हैं, जैसे आपको पता है कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है। लेकिन क्योंकि ये और वो तमाम चीज़ें, तमाम जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ये 1 हफ़्ता वेट कर रही हूँ, 3 दिन 2 से 3 दिन लगेंगे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि हमें ये वापस राइट्स मिलें, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था। और अगर वो इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है एमडी पीटीवी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और पीटीवी स्पोर्ट्स की टीम भी कर रही है, लेकिन जिस तरह ये 2 दिन में फ़ाइनल होता है उसके बाद यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगी। अयाज अकबर यूसुफ जई जियो से। जी मैडम, ये कल बड़ी अहम तकरीर थी और बड़ा अहम एक कल दिन रहा पाकिस्तान के हवाले से कि जैसे कल वो कमान की तब्दीली हुई और एक 6 साल रहने वाले जनरल साहब जब रुखसत हुए, साथ ही एक पार्टी की तरफ से बैशिंग का एक अमल शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर और ये ले लें उनके जितने भी बड़े बड़े नाम थे, ये नहीं तो छोटे मोटे नाम थे, उनको एक ट्रेंड चलने शुरू हो गए। तो आप क्या समझती हैं कि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये वही जमात है, आप नाम नहीं ले रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको इमरान खान साहब जिसके चेयरमैन हैं बदकिस्मती से, और ये वही शख्स है जिसने अपनी ही पार्टी के सोशल मीडिया के लोगों को, जब लसबेला का हेलीकॉप्टर का सानिया हुआ था तो शोहदा के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करने के लिए पूरी जो बाद में ये उन लोगों के बयानात हैं जिनको इन्होंने कहा था और इनके अपने पार्टी के लोग हैं। तो इतनी गलीज़ जहनियत और इतनी गलीज़ कैंपेन के बाद आप उनसे और क्या तवक्को करते हैं। और ये वही जहनियत है जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए कहा फॉर्मली, और अभी भी आज तक वो ये कहते हैं कि अगर कुछ नहीं होता था तो रोक तो सकते थे ना। ये वो कह रहे हैं टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे, मेरी तमाम चीज़ें और मेरे तमाम अहकामात मान नहीं सकते थे कि आप मेरे इक़्तिदार को बचाएं, तो कम अज़ कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक तो सकते थे ना। ये कल का बयान है। तो आप उनके बारे में किस किस्म की बात कर रहे थे। और आज मौसूफ़ क्या फरमा रहे थे, आपके इस सवाल से लीड लेते हुए आज मौसूफ़ ये कह रहे थे कि कायदे आज़म का फरमान है, वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो स्टेट और लोगों के दरमियान, उसको आप ठीक करेंगे। तो अगर तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ को बंद कमरे में बिठाकर उनको ताहयात एक्सटेंशन की फरमाइश करेंगे, और ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है, मिस ट्रस्ट जो है वो इमरान खान के जहन में है, क्योंकि वो उस कुर्सी के साथ और उस इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं जिसके लिए वो इस तरह की ऑफ़र्स करें, जिसके लिए वो अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, शोधा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, और जिसके लिए वो अफवाज पाकिस्तान को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाज़ाब्ता तौर पे सियासत के अंदर मदाखलत करने के लिए फॉर्मली इन्वाइट करें और स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, गवर्नर से, वज़रा से आइन शिकनी कराएं, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि अपने इक़्तिदार को संभाला जाए। और आज कहते हैं ये कायदे आज़म का फरमान है, तो कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके और उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र दें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि फ़ॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? क्या कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि जो तैयबा गुल है, एक ख़ातून आपके पास आए कि उनकी इज़्ज़त को ख़तरा है या उनके ऊपर हरासमेंट हो रही है, तो आप उनको
वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक कमरे में बंद कर दें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वज़ीर आज़म हाउस के? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप NAB के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके और सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सियासत में इस्लामिक टच दें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अपने सियासी मुखालफीन को गद्दारी के साथ लिंक करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि तोशा खाना काबा की अक्स की घड़ी को आप बेच दें और आप तोशा खाना में डाके डालें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप तोशा खाना के हीरों के हार, हीरों के सेट और घड़ियों को बेचें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप शोहदा के ख़िलाफ़ जो सैलाब के अंदर फ्लड विक्टिम्स की हिफाजत करते हुए, उनकी रेस्क्यू के लिए, उनके रिलीफ के लिए काम करते हुए शहीद हो जाएं, आप उनके खिलाफ मुहिम चलवाएं? क्या कायदे आज़म का यह फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो आप अपने स्पीकर से, अपने डिप्टी स्पीकर से, सदर से, गवर्नर से, तमाम आइनी ओहदों से आइन शिकनी करा के अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान या आप सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक़्तिदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? आपको क्या ये था कि आप दूसरों के मैंडेट पे को चोरी करें और आप बतौर वज़ीर आज़म मुसल्लत हो जाएं और उसके बाद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाके डालें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? वो फरमान जो है, जो आपकी हरकतें हैं, और आप लोगों को कायदे आज़म के फरमान बताते हैं। आप वो शख्स जो जमहूरी जहन रखते ही नहीं, जो लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर, तोहमत लगाकर, बोहतान लगाकर जो अवाम को, लोगों को तकसीम करे, हेट स्पीच करे, जो लोगों पे इल्ज़ामात लगाए झूठे, क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? इसलिए आप भाषण मत दें। जो 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ हुआ, वो आज पाकिस्तान की अवाम को आप भुला नहीं सकते। और अब आप लॉन्ग मार्च से भी फारग, नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट, सियासी तौर पर फेल और लॉन्ग मार्च से फारग, तो अब आप हैं फारिग। और जो फरागत है उसमें आप दो काम ज़रूर करें। एक, जितने तोशा खाना के आपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए उनको डिक्लेयर करें। दूसरा, वो एक मुकदमा करना था जिसका आपने ऐलान किया था कि मैं तोशा खाना पे जो मेरे पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जब आपने शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया कि पैनमा में इन्होंने मुझे ये कहा है कि 10 बिलियन ले लो और पैनमा से विड्रॉ कर जाओ, तो शहबाज शरीफ ने आपके ख़िलाफ़ डेफेमेशन सूट किया था। आज 6 साल हो गए, आपका वकील और आप जवाब नहीं जमा करा सके, और अब ये कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली हेयरिंग पे आपने जवाब जमा ना कराया तो कोर्ट फैसला कर देगी। तो आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि आपने एक केस करना था क्योंकि आपके ऊपर तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन आपको ये मालूम है कि अगर आपने वो केस किया तो घड़ी का भी देना पड़ेगा हिसाब, और वो तमाम हिसाब देने पड़ेंगे जो अभी अवाम के सामने आने हैं तोशा खाना से रिलेटेड। इसलिए आप ये दो काम ज़रूर करें। जब आपके पास फरागत अभी मौजूद है तो वकला की मुशावरत को मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं, और 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप वो केस करके अपना जवाब जमा कराएं। जी एक्सप्रेस से देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब इस मुल्क में कोई ये जो झूठी आज़ादी और ये गुफ्तगू साइफ़र के बाद, जैसे एक बात मैं भूल गई कि क्या कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि साइफ़र के ऊपर खेलना है और कौमी मफाद को बेचो। तो ये जो सारी चीज़ें अवाम ने देखी हैं, तो हकीकी आज़ादी का तो जो चेहरा है वो अवाम के सामने है। ठीक है, अब मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं। अफसोस इस बात का है कि जब वज़ीर आज़म मुसल्लत थे उस वक़्त भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते थे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल शुरू कर दिया एहतसाब के नाम पर, और KPK के एहतसाब कमीशन को आज तक ताला लगाया हुआ है। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क में तकसीम चाहते हैं। ये नहीं, ये चाहते हैं कि इनके जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं
वो मुकम्मल हों इसी तरह। अगर आप आए थे वफाकी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने, वफाकी आपका पूरा हकीकी मार्च का बैनर था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, साइफर की टेप आ गई। इन्होंने कहा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बंदे ख़रीद के बनी है, बंदे ख़रीदने की टेप आ गई। श्रीलंका बनाने की इनके अपने वज़ीर ख़जाना ने फ़ोन किया पंजाब की और KPK के वज़ीर ख़जाना को कि IMF के साथ खेलना है और IMF का जो लेटर है वो लिखो। तो हकीकी आज़ादी का तो जो जनाजा निकला है वो सारी पाकिस्तान की आवाम जानती है। और अब ये चाहते हैं कि ये तमाम, ये मकसद नहीं है इनका, ये मकसद नहीं। अमेरिका में लॉबी फर्म को हायर करके आप हकीकी आज़ादी नहीं ले सकते। और आज तक US का नाम नहीं लेते, अब जब से कहते हैं इट इज़ ओवर एंड इट इज़ बिहाइंड मी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। हमारा मकसद, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस वक्त फ्लड विक्टिम्स रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू हो चुका है। मुल्क के अंदर जो इनकी डाली हुई तमाम इकनॉमिक जो माशी तबाही है उसको ठीक करना है। जिस तरह आपको मालूम है कि तमाम जो चीज़ें खारजा सतह के ऊपर जहाँ जाते हैं, मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती कि 4 साल का जो इनका अमाल नामा है वो कितना ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ारजी ताल्लुकात के लिए। अगर मैं आपको एक एक मुल्क की बातें इनके बारे में बताऊं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ शहबाज शरीफ जाके माफ़िया मांगते हैं कि ये एक 4 साल का काला दौर था और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। और ये वो ममालिक हैं जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारे खारजा ताल्लुकात इतने पुख्ता हैं जिन्होंने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक दी। तो ये वो सारे अमाल नामे, ये अवाम भूली नहीं है। ये ड्रामे हकीकी आज़ादी के छोड़ें और ये जवाब दें 4 साल इस मुल्क के साथ क्या किया। मैडम ये बता दें कि इमरान खान ने जो नई कैंप शुरू की है इस्तीफों वाली बाहर आने की, पंजाब में आपके लोगों को सस्पेंड भी किया हुआ है, क्या नंबर गेम पूरी है पंजाब असेंबली को बचाने के लिए? देखें, बात ये है, इस्तीफे तो 6 महीने से नेशनल असेंबली में भी दिए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लॉजेस में भी रह रहे हैं। इस्तीफे तो भी 6 माह से वहाँ भी नहीं आए। जिन्होंने असेंबली डिज़ोल्व करनी होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद तो नहीं करते, जो फिर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करती है। यहाँ आए थे वफाकी हुकूमत गिराने, अपनी 2 हुकूमतें गिरा के का ऐलान करके चले गए हैं, क्योंकि केओस चाहते हैं, क्योंकि दिमागी खलल सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना है, सियासी अदम इस्तेकाम की बुनियाद रखनी है। लेकिन कामयाबी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपने जो करना है करें, हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और डट के मुकाबला करेंगे। शहरियार साहब सुनो टीवी से। जैसा सनाउल्लाह साहब ने सवाल अपना दोहराया, मैं भी चाहता हूँ कि जी ये जो फुटबॉल का जो इवेंट उसके राइट्स दिए गए एक चैनल को, उससे ना सिर्फ एक बड़ा हिस्सा नाज़रीन का महरूम रहेगा उन खेल को देखने से, तो उस पर सजाएं भी मिलेंगी लोगों को या खाली उनको सिर्फ मुलाजमत से हटाया जाएगा? दूसरी चीज़ ये कि अभी तक हम इस बारे में क्लियर नहीं हुए कि कैबिनेट में आज क्या ये जो असेंबलियों से निकलने का था इसके ऊपर कोई बहस हुई? और मैंने आपको बता दिया, काबीना के जो एजेंडा पॉइंट्स थे वो मुल्क की जो अवाम है वो उनके ऊपर फोकस थे। ये इस किस्म के जो तमाशे हैं और इस किस्म की जो हरकतें हैं, इसके लिए काबीना के पास कोई वक्त नहीं है। और दूसरी बात आपने की जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि मैंने यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और FIA के अंदर ये इंक्वायरी इस वक्त जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये इस वक्त केस है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ भी ये केस जो है वो ज़ेरे इस वक्त बहस है। तो इसके ऊपर मैं कुछ इसके नहीं कहूँगी बिकॉज सब्जुडिस केस है, लेकिन जो इसमें ज़िम्मेदार होंगे उनको सजाएं दी जाएंगी। वो उस पर कमेटी बनी है रिव्यू करने के लिए। हाँ, पिछले 6-7 माह से आप लोगों की हुकूमत है और खासकर महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है और साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था कि हम मुल्क भर में हमले करेंगे। तो आज वफाकी काबीना में इन दोनों चीज़ों पर खासकर आवाम की जो रिलीफ है और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, आवाम की ना जान महफूज है और न माल महफूज है। तो इस चीज़ का देखिए, पहले आपको ये बात ज़रूरी समझना होगी, आपके दोनों बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। पहले आपको ये बात ज़रूरी समझना होगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये 6 माह में नहीं हुई, ये पिछले 4 साल के असरात हैं कि क्यों कोई फोकस नहीं था किसी चीज़ के ऊपर, ना दहशत गर्दी के ऊपर। ये वही मुल्क है जो 2013 में हर रोज़
दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, और 2018 में जिस तरह दहशतगर्दी की कमर तोड़ी थी, और ना सिर्फ वफाक में बल्कि आपको याद होगा कि मुल्क का पहला नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो क़याम था वो नवाज